प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो विद्यार्थी दोस्तों पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करें जिनके मैं दोस्तों 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया दोस्तों। 60 महत्वपूर्ण आपके लिए मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। पूरे में से पूरे प्रश्न देखिएगा। आज अगर आपने पूरे में से पूरे प्रश्न देख लिया तो मान कर चले आपकी तैयारी शानदार चल रही। मान कर चले दोस्तों कोई विद्यार्थी 60 में से 40 प्रश्न भी राइट करता है तो मान लिया दोस्तों उसकी तैयारी अभी तक क्या है, शानदार चल रही। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अग्नि नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? भरतपुर है, प्रतापगढ़ है, बाड़मेर या बीकानेर? प्रश्न दोस्तों मोस्ट है, प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की क्या पूरी पूरी संभावना है। आप बताओ दोस्तों, अग्नि नृत्य का जो संबंध है ना, ये हमारे किस जिले से है दोस्तों? तो बात करने वाले यहाँ पे राइट आंसर की दोस्तों अग्नि नृत्य हमारे कत्रियासर बीकानेर का दोस्तों। कहाँ पे है कि कतरिया? गुरु जी कहाँ का है? अग्नि नृत्य हमारे कतरियासर बीकानेर का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध, वेरी मोस्ट है दोस्तों। और दोस्तों ये जो नृत्य है ना, भभकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है दोस्तों जसनाती संप्रदाय के द्वारा। चले दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न अगला आपके सामने कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? सिरोही में, धौलपुर में, टोंक में या बाड़मेर में दोस्तों प्रश्न मोस्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगा लो। ऐसे कैसे क्लास के मैं आपके लिए दोस्तों प्रतिदिन 6:30 में लेकर लाइव लेकर आता हूँ दोस्तों। ऐसे कैसी क्लास में आपके लिए प्रतिदिन 6:30 में लाइव लेकर आता हूँ। अगर आप भी नहीं जुड़ते हो लाइव क्लास में तो एक बार लाइव क्लास ज्वाइन कर जरूर करेगा दोस्तों। बताओ, संत धन्ना का जन्म गुरु जी टोंक जिले में। वेरी गुड दोस्तों, जो विद्यार्थी टोंक कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट करे हो दोस्तों। टोंक आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला। और दोस्तों टोंक को क्या कहते हैं गुरु जी? टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी के नाम से भी हमारे टोंक जिले को जाना जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न अगला आपके सामने, रानी सती का मेला किस जिले में पड़ता है? रानी सती का मेला किस जिले में पड़ता? उदयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा में दोस्तों? बताया दोस्तों कि रानी सती का मेला किस जिले में पड़ता। जल्दी से क्या करना है दोस्तों, सभी को आंसर दे देना। सभी को आंसर दे देना कि रानी सती का मेला किस जिले में पड़ता। तो बिल्कुल दोस्तों रानी सती का मेला अपने झुंझुनू में पड़ता दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू जिले में पड़ता। बिल्कुल दोस्तों, बी ऑप्शन कमेंट करें। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, बी कमेंट करें जिनका शानदार दोस्तों। बात करें गुरु जी बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? तो 100 द्वीपों का शहर हमारे बांसवाड़ा को कहा जाता। क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहते हैं। प्रतापगढ़ में क्या प्रसिद्ध है गुरु जी? कि उड़न गिलहरियां प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ क्या है? सीता माता का अभ्यारण्य है और सीता माता अभ्यारण्य की क्या प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियां प्रसिद्ध है। और झुंझुनू में क्या है दोस्तों? रानी सती का जिले में मेला पड़ता है दोस्तों। उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिलों की नगरी कहते हैं। फिर बता रहा हूँ दोस्तों मैं, आज की क्लास में 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहो तो दोस्तों आप क्लास की क्या है स्पीड को दुगना कर लेगा। क्या दोस्तों? दुगना करके स्पीड को देखिएगा, लेकिन पूरे में से पूरे प्रश्न देखिए। मान कर चले दोस्तों, अगर आप 40% भी 60 में से राइट करते हो ना तो आपकी तैयारी शानदार चल रही चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि दोस्तों प्रश्न आपके सामने, कृषि कार्यों के उपारक। क्या दोस्तों? कृषि कार्यों के उपारक कारक दोस्तों, उपकारक देवता किसे माना जाता है? बताओ दोस्तों। आंसर दिया सभी को। आंसर सभी विद्यार्थी को देना है। गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या पाबू जी दोस्तों। कि कृषि कार्यों के दोस्तों यानी कि कृषि का कार्य किया जाता है दोस्तों, यानी कि कृषि करने से पहले किस देवता की पूजा की जाती है? बताओ दोस्तों। बिल्कुल तेजा जी की दोस्तों। किसको दोस्तों? तेजा जी की पूजा की जाती है। बिल्कुल शानदार जवाब दोस्तों। जो विद्यार्थी तेजा जी कमेंट करें बिल्कुल सही कमेंट करे हुए। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, रास्तापाल हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताओ दोस्तों, रास्तापाल हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1949 में, 1960 में, 1950 में या 1944 में? प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रश्न को पूरा देखना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। पूरे में से पूरे 60 प्रश्न देखे और 60 में से कोई विद्यार्थी 40 राइट कर लेता है तो मान के चले उसकी तैयारी शानदार चल रही। रास्तापाल हत्याकांड किस वर्ष हुआ दोस्तों? वेरी गुड, शानदार जवाब दोस्तों। जो विद्यार्थी 1949 कमेंट करे ना, कहाँ गया दोस्तों? 1949 कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या है? यहाँ पे बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है दोस्तों कि रास्तापाल कहाँ पे हुआ? 1949 में। कहा दोस्तों? कहाँ पे हुआ? डूंगरपुर में। कहाँ पे हुआ दोस्तों? डूंगरपुर में हुआ था। और ये क्या हुआ? अपने कालीबाई ने, क्या दोस्तों? कालीबाई ने अपने अध्यापक की जान बचाई थी। अपने प्राणों की आहुति देकर कालीबाई ने अपने अध्यापक की जान बचाई। आपको तो बिल्कुल लाइक करना है अपने, आपको तो लाइक करना है अपने को, तो क्या करना है? सिर्फ लाइक करना क्लास को। चले अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास से, मीठालाल व्यास से, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित हरिनारायण शर्मा। के अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना है ना दोस्तों, किसके द्वारा की गई? बिल्कुल किसके द्वारा की गई प्यारे विद्यार्थियों? पंडित हरिनारायण शर्मा। बिल्कुल आप भी डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करें जिनका राइट आंसर है चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा।
प्रश्न है करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? अब बताओ, प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रजामंडल से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे दोस्तों, बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपने पशु रिजर्व के एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर कोई विद्यार्थी BSTC और PTT एग्जाम की तैयारी करे तो उनके लिए भी हमारी क्लास प्रतिदिन चल रही है। चलो बताओ कहाँ पे चल रही है गुरुजी? RB1 सीट पर। कहाँ पे चल रही है? RB1 सीट। आपको यूट्यूब में सर्च कर लेना, RB1 सीट ऐसे कैसे लिख के सर्च कर लीजिएगा, वैसा ऐसे सर्च करना, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। वहां पे प्रतिदिन BSTC PTT और पशु रिजर्व तीनों एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। चलो, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? बताओ। वेरी गुड, त्रिलोकचंद माथुर ने, सागरमल गोपा ने, भूरेलाल शर्मा ने, या दोस्तों उदय शेखावत ने दोस्तों। शानदार जवाब दोस्तों कि किसने की गुरुजी? कि त्रिलोकचंद माथुर ने। बिल्कुल, एक कमेंट करें, एक कमेंट करें जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर आए। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, जयमल पत्ता और क्या दोस्तों? जयमल पत्ता की मूर्तियां किस दुर्ग के पास स्थित है दोस्तों? बताओ। जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां ये कहाँ पे? तारागढ़, लोहागढ़, जूनागढ़ या कुंभलगढ़ दोस्तों? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? कुंभलगढ़ का दुर्ग हमारे राजसमंद में दोस्तों। कहाँ पर है? राजसमंद में गुरुजी। बात करें जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे? ये हमारे बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में दोस्तों। पूछे लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पे दोस्तों? बताओ दोस्तों कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे? ये हमारे भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? भरतपुर में। पूछे तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? तारागढ़ हमारे एक तो अजमेर में है और एक हमारे क्या है? बूंदी में। तारागढ़ दो जगह पे राजस्थान में, अजमेर और बूंदी में। चले, इतना आप सभी को क्या पता होना चाहिए। अब बताओ कि किस दुर्ग में जयमल पत्ता की क्या है? मूर्तियां हैं। बताओ, सभी को आंसर देना है। वेरी गुड। जो विद्यार्थी जूनागढ़ कमेंट करें ना कि जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे? बीकानेर में, जिसे दोस्तों राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। इसके उपनाम भी है दोस्तों कि राती घाटी का दुर्ग। और दूसरा उपनाम भी गुरुजी बता दो कि जमीन का जेवर। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर भी इसको कहा जाता है। दोनों के दोनों महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर की स्थापना कब की गई दोस्तों? बताओ, बीकानेर की स्थापना किसने की? कब की गई? 1465 में, 1540 में, 1670 में या 1675 में? कि बीकानेर शहर की जो स्थापना है ना, कब की गई दोस्तों? जल्दी से आंसर देगा। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। कब की? जल्दी कमेंट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो 1465 कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट करें भाई। 1465। आपसे पूछे किसने की? तो राय सिंह ने की थी दोस्तों। किसने की थी? राय सिंह ने की थी। आपसे पूछ ले दोस्तों कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी? कि जोधपुर जो हमारा जिला है ना, उसकी स्थापना किसने की? हमारा सन सिटी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना किसने की? तो राव जोधा ने इसके क्या किए हैं? राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। पूछे गुरुजी कब की है? तो 1459 में इसकी स्थापना की। उदयपुर की बात करेंगे कि गुरुजी उदयपुर के, तो उदय सिंह ने कब की? 1559 में उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी। दोनों में कितने साल का अंतर है? उदयपुर और जोधपुर में 100 साल का अंतर है दोस्तों। चलेगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, कहाँ के राजाओं को क्या दोस्तों जांगलधर भाषा कहा जाता? कि कहाँ के राजाओं को जांगलधर भाषा के नाम से जाना जाता? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर दो। पता उदयपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर या बीकानेर? सबसे पहले याद होना चाहिए कि जांगलधर यानी कि प्राचीन नाम किसका है? ये नाम प्राचीन किसका है? तो ये राइट आंसर बात करेंगे, ये हमारे बीकानेर का। बिल्कुल, बीकानेर का प्राचीन नाम है। और कहाँ के राजाओं को जांगलधर कहते हैं? तो हमारे बीकानेर को दोस्तों। चलेगा भाई। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, वादा करता हूँ रेगुलर यहाँ से क्लासेस ज्वाइन करेगा तो मान के चलो दोस्तों, पशु परिचय में आपका पहली बार में सिलेक्शन दोस्तों। पशु परिचय में अपना पहली बार में सिलेक्शन है। चलो बताओ, खेजड़ी हत्याकांड केस में जोधपुर का शासक कौन था दोस्तों? कि खेजड़ली का जो आंदोलन हुआ था ना दोस्तों, कहाँ पे हुआ दोस्तों? मारवाड़ में दोस्तों। कहाँ पर हुआ? मारवाड़ के भी जोधपुर जिले में। कहाँ पे दोस्तों? मारवाड़ के जोधपुर जिले में दोस्तों, खेजड़ली गांव में क्या हुआ दोस्तों? हत्याकांड हुआ। उसमें जोधपुर का शासक कौन था? अजय सिंह, उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह या सुजय सिंह दोस्तों? वेरी गुड, शानदार कमेंट करे भाई। सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ। अभय सिंह जो कमेंट करे ना, अभय सिंह बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। अभय सिंह कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों। यह प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और जो जोधपुर का आंदोलन हुआ था ना, उसमें 363 व्यक्ति के क्या हुआ था? पेड़ों के साथ अपना बलिदान दिया था। इस बलिदान को हम बोल नहीं सकते भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि कैलाशपुरी का मंदिर कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों सभी को आंसर देना है कि कैलाशपुरी का मंदिर कहाँ स्थित? उदयपुर में, भीलवाड़ा में, बाड़मेर में या दोस्तों कोटा में? बताओ दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर देना दोस्तों। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। कि यहाँ पे बात करें कोटा को क्या कहते हैं गुरुजी? कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। बाड़मेर को क्या कहते हैं दोस्तों? थार नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? थार नगरी के नाम से जानते हैं। भीलवाड़ा क्या है? अबरक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? अबरक नगरी। उदयपुर को जेलों की नगरी कहते हैं। बात करें दोस्तों, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कि गुरुजी थार महोत्सव हमारे बाड़मेर में मनाया जाता है।
थार महोत्सव अपने बाड़मेर मनाया जाता, मरु महोत्सव अपने जैसलमेर मनाया जाता। मरु महोत्सव पूछे तो जैसलमेर, थार महोत्सव पूछे तो अपने बाड़मेर में मनाया जाता। चलेगा भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, हमीर काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? हमीर का महाकाव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज राठौड़, ध्यानचंद सूरी, दोस्तों बताए कन्हैयालाल सेठिया, हरिभाऊ उपाध्याय। बताओ क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लगा लो। बताओ क्या ग्रेट आंसर है दोस्तों? ध्यानचंद सूरी, बिल्कुल बी ऑप्शन आप लोग करें ना, बिल्कुल आपका बी से आ रहा है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला रहेगा आपके सामने कि चिड़िया टोक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चिड़िया टोक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग? तारागढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, कोमलगढ़ का दुर्ग है या मेहरानगढ़ का दुर्ग? बताओ दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, शानदार दोस्तों। जल्दी जल्दी सभी को क्या है आंसर देना है कि गुरुजी मेहरानगढ़ का दुर्ग है ना, जो अपने चिड़िया टोक पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग है। पूछ ले दुर्ग, जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो करणी माता ने इस दुर्ग के क्या रखी थी? नींव रखी थी। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। और पूछा आपसे कुमलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? तो रास में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे? तो भरतपुर में। कहाँ पे गुरुजी? भरतपुर में। तारागढ़ अजमेर में है प्लस बूंदी में। दो जगह पे हमारे राजस्थान में तारागढ़ है दोस्तों। इतने जो मैं तथ्य बता रहा हूँ ना, सारे याद कर ले जा। क्लास को एंड तक देखना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। सारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आओ दोस्तों। में अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? उदयपुर से, बांसवाड़ा से, अजमेर से या जयपुर से? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आंसर बताओ। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेरी गुड भाई, शानदार दोस्तों। अजमेर कमेंट करना ना गुरुजी, अजमेर राइट आंसर होगा। अजमेर राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का। पूछे आपको कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं या भारत का मक्का किसे कहते हैं? हमारे अजमेर को कहते हैं। अजमेर में दोस्तों आपको याद है 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों। आपसे पूछे 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? तुम्हारे अजमेर जिले में। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने कि बेड़े बनाने के लिए किस पत्ते का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न दोस्तों काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। यह क्या दोस्तों? हमारे गांव से जो बच्चे जुड़े होते हैं ना, गांव से जो बच्चे जुड़े होते हैं ना, उनको तो इसका आंसर आ जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, शहरों से जो बच्चे आते हैं, शहरों से बच्चे जुड़े होते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि यह बीड़ी किस पत्ते की बनती। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो आप भी कि बीड़ी जो हमारे ना तेंदू पत्ते से बनती। गुरुजी बिल्कुल तेंदू पत्ते से बनती है। हमारे गांव के बच्चे तो क्या है, पहाड़ों में चढ़ने वाले होते हैं, पहाड़ों में चढ़ के तेंदू के पत्ते तोड़ के लाते। बिल्कुल भाई सही बात, बिल्कुल सही बात भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला रहेगा कि जामर कोटड़ा गैस परियोजना कहाँ पे स्थित है? जामर कोटड़ा गैस परियोजना है ना, जो कहाँ पे स्थित है? सिरोही, अजमेर, बाड़मेर, उदयपुर में दोस्तों। सभी आंसर बताए, मेरे सभी साथियों को आंसर देना है दोस्तों। फटाफट आंसर देंगे दोस्तों। तो हमारे कहाँ पे? उदयपुर में भाई। जो उदयपुर कमेंट करें ना, बिल्कुल डी ऑप्शन आप लॉक करेंगे दोस्तों। डी को लॉक कर दो गुरुजी, आप तो डी ऑप्शन को लॉक करें। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, क्या गुरुजी हमारे पशु परिचर के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए? अरे भाई प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे, हूबहू पेपर में छपेंगे। तो हूबहू पेपर में छपेंगे, पेपर ऐसा पेपर आएगा नहीं, ऐसे प्रश्न छपेंगे। क्योंकि एग्जाम का लेवल तो देख मेरे भाई, 10th का एग्जाम का लेवल है। इसमें 10th के बच्चे भी एग्जाम देंगे, तो एग्जामिनर का दिमाग थोड़ी फिर गया जो अपने को इतना गहराई में क्वेश्चन देगा। अपने को 10th एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। आपको नो टेंशन रहना है, बिल्कुल गुरुजी यहाँ से तैयारी करेंगे, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पार्ट ए की गारंटी लेता हूँ दोस्तों, पार्ट ए की तो मैं यहाँ से गारंटी लेता हूँ। अगर कोई विद्यार्थी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेगा तो पार्ट ए में जितने प्रश्न जाएंगे ना, वहां से दोस्तों 90% क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले, 90% क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले भाई। चलो अब बताओ, बालातल की सभ्यता किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है या चित्तौड़गढ़? दोस्तों बालातल की जो सभ्यता ना, ये अपने कहाँ पे है गुरुजी? ये तो हमारे उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। बिल्कुल बी को लॉक कर दो आप तो, बी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। अगला प्रश्न रहेगा, आहार की सभ्यता की खोज द्वारा की गई दोस्तों। आहार सभ्यता की खोज किसने की? अमरचंद शर्मा ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, बीबी लाल ने, मोहन चंद शर्मा ने। क्या आहार सभ्यता सबसे पहले याद होना चाहिए। आहार की सभ्यता है कहाँ पर? गुरुजी उदयपुर जिले में। आहार सभ्यता है कहाँ पर? उदयपुर में। आप बताओ आहार सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? वेरी गुड दोस्तों, शानदार जवाब आ रहा है कि गुरुजी बी ऑप्शन को लॉक कर दो, अक्षय कीर्ति व्यास ने। बिल्कुल बी को लॉक कर दो भाई, बी आंसर दे रहे हो ना, आप भी बी बता रहे हो, बिल्कुल से आ रहा है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, चौहान राजवंश की स्थापना कब हुई? चौहान राजवंश की स्थापना हुई 551 ईस्वी में, 220 ईस्वी में, 723 ईस्वी में या 640 ईस्वी में? कि चौहान राजवंश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, बताओ कब हुई थी? बिल्कुल सही कमेंट करो कि 551 ईस्वी में हुई थी।
क्या है दोस्तों? 551 ईस्वी में किसने की? तो वासुदेव चौहान ने की थी दोस्तों। किसने की थी स्थापना कब की थी? तो वासुदेव चौहान ने की थी। बिल्कुल सही कमेंट करेगा। आप भी बिल्कुल सही कमेंट करा। सभी को कमेंट करते रहना है और काउंट करते रहना। प्रश्न बता रहा हूँ, 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 60 में से अगर आप 40% राइट कर लेते हो ना, तो मान के चले दोस्तों आपकी पहली बार में सिलेक्शन दोस्तों। अगला प्रश्न कि नगरीय सभ्यता किस जिले में स्थित है? कि गुरुजी नगरी की सभ्यता हमारे किस में, हमें भी बता दो। कहाँ पे है? भरतपुर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है या चित्तौड़गढ़ में? कि गुरुजी नगरीय सभ्यता जो है ना, ये हमारे कहाँ पे है? चित्तौड़ में दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। चित्तौड़ को क्या कहते हैं? शक्ति और भक्ति की नगरी के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? शक्ति और हमारी भक्ति की नगरी। पूछे आपसे किसको कहते हैं? तो हमारे चित्तौड़ जिले को कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अधिक क्या हुआ है? ज्वर हुए हैं। क्या हुए हैं? ज्वर हुए हैं दोस्तों, काफी ज्यादा दोस्तों। यहाँ पे क्या है? चलो अगला प्रश्न है राजपूताना दोस्तों क्या दोस्तों? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल कमेंट करना है सभी को। बिल्कुल कमेंट कर देना कि गुरुजी 1832 में हुई थी। बिल्कुल हम तो ए को लॉक करेंगे। जब ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? ये प्रश्न थोड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न थोड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को स्टार लगा लो और मोस्ट पे लगा लो। ये प्रश्न हूबहू छपेंगे, ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों। क्योंकि यह प्रश्न वो है ना जो हर एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। तो बताओ 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वेरी गुड। जेडी हाल, निक्सन, ईडन या जॉर्ज थॉमस। वेरी गुड, शानदार जॉब। ईडन कमेंट करें ना, ईडन आपका सही। ईडन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है कि गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? उदय सिंह, राज सिंह, अजय सिंह या गंगा सिंह के द्वारा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगा सिंह के द्वारा गंग नहर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। चलेगा अगला प्रश्न। और गंग नहर से जो लाभान्वित जिला है वो हमारा श्री गंगानगर का जिला है। चलो अगला प्रश्न है, 10 सिर 54 हाथ वाली लोक देवी किसे कहते हैं? करणी माता, तन्नौट माता, सुगाली माता या कुशाल माता? दोस्तों इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में। मैं सभी का कमेंट में रिप्लाई करूंगा दोस्तों। अगर आपने इसका आंसर दे दिया ना, तो मान कर चले आपकी तैयारी शानदार चल रही है। और आंसर देना कमेंट बॉक्स में, अपने जिले का नाम भी साथ में कमेंट कर देना। चलो अगला प्रश्न देखेंगे कि लोक देवता डोंग जी और जवाहर जी का संबंध कैसे है? बताओ लोक देवता डोंग जी और जवाहर जी का संबंध कैसे? भरतपुर है, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या सीकर? बताओ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई मेरे साथी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोक देवता डोंग जी और जवाहर जी का संबंध अपने किस जिले से है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी से भी। बिल्कुल सीकर कमेंट करिए ना दोस्तों कि सीकर से गुरु जी। बिल्कुल सीकर आप सही कमेंट करिए भाई। चलो अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न अगला है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे सागरमल गोपा, बाल मुकुंद बिस्सा, जय नारायण व्यास से, अमरचंद भाटिया? तो राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया कहते भाई। बिल्कुल डी को लॉक कर दो आप, तो डी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलेगा अगला प्रश्न रहेगा, महाकवि महा का संबंध कहां से? महाकवि महा का संबंध कहां से? भरतपुर है, भीनमाल, फलोदी या दोस्तों सरदार सर? बताए दोस्तों कि महाकवि महा का संबंध कहां से? वेरी गुड, सही कमेंट करिए भाई। कहां से है गुरुजी? भीनमाल से। बिल्कुल भीनमाल, आप भी कमेंट करिए ना कि भीनमाल गुरुजी। बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई। बिल्कुल भीनमाल कमेंट करने वाले का सही। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? अलवर का किसान आंदोलन, बिजोलिया का किसान आंदोलन, बेगू का किसान आंदोलन या सॉरी मेव का किसान आंदोलन या बीकानेर किसान आंदोलन? तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था दोस्तों बिजोलिया का किसान आंदोलन। और पूछे सर्वाधिक लंबे समय तक कौन सा आंदोलन चला? कि गुरुजी सर्वाधिक लंबे समय तक कौन सा आंदोलन चला? तो हमारा बिजोलिया का आंदोलन चला। कि गुरुजी कितने वर्ष तक चला? तो 44 वर्ष तक हमारा बिजोलिया का आंदोलन चला था भाई। इतना आपको क्या रखना है? याद कर लेना दोस्तों। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने है कि गेटवर की चतरा कहाँ स्थित है? कि गुरुजी गेटवर की चतरा कहाँ है? मैं बताओ। धौलपुर है, प्रतापगढ़, बाड़मेर या जयपुर? कि गुरुजी गेटवर की चतरा कहाँ पे? वेरी गुड भाई, शानदार, सही कमेंट करो। बिल्कुल सही कमेंट करो कि गेटवर की सत्यों का संबंध अपने जयपुर जिले से। बिल्कुल आपका डी कमेंट करें ना। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर भाई, सभी का डी से आ रहा। चलेगा दोस्तों अगला प्रश्न अपन देखने वाले। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कि गुरु जी पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में, अलवर में, अजमेर में या जैसलमेर में? प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जल्दी आंसर बताओ कि पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे स्थित? मेरे प्यारे साथी वेरी गुड दोस्तों, हमारे अलवर जिले में दोस्तों। अलवर को क्या कहते हैं गुरुजी? कि राजस्थान का सिंह द्वार। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं?
अलवर को कहते हैं। जैसलमेर को क्या कहते हैं गुरुजी? हवेलियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? हवेलियों का शहर हमारे जैसलमेर कहते हैं। और किस नाम से जानते? पंखुड़ियों का शहर। इतना आपको याद रखना। जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां हैं कि गुरुजी? नथमल की हवेली भी है। किसकी है? नथमल की हवेली है। सालिम सिंह की हवेली गुरुजी। और किसकी है? सालिम सिंह की हवेली। और किसकी हवेली है? पटुआ की हवेली है। सारी की सारी हवेलियां महत्वपूर्ण है, सारी की सारी आपको क्या है याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम किस शैली से हुआ है? राजस्थानी चित्रकला शैली का जो उद्गम है कहाँ से हुआ? मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली या कोटा शैली? पूछ ले सर्वाधिक यानी पुरानी शैली कौन सी है? अगर आपसे पुरानी शैली पूछे ना तो कौन से रहेगी? कैसे दोस्तों? मेवाड़ की शैली क्या है? मेवाड़ शैली सबसे पुरानी है। और पूछा चित्रकला का उद्गम किस शैली से हुआ? तो बिल्कुल मेवाड़ से हुआ भाई, मेवाड़ से हुआ। सी ऑप्शन लॉक कर रहे हो ना? बिल्कुल आपका सी से कमेंट करो। अगला प्रश्न दोस्तों फिर बता रहा हूँ, आज की क्लास में 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 60 प्रश्न है, 40% जो भी विद्यार्थी राइट कर लेता ना, मान कर चले उसके विद्यार्थियों की तैयारी शानदार चल रही। पूरे 40 प्रश्न आपको राइट करने भाई। चलो अब बताओ, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, पुष्कर, किशनगढ़ में या शाहपुरा में? दोस्तों आप सभी को पता है शाहपुरा हमारे भीलवाड़ा से अलग हुआ है। दोस्तों किससे अलग हुआ? हमारा भीलवाड़ा जो जिला था ना उससे अलग कौन सा जिला बना है? बिल्कुल शाहपुरा जो हमारा नया जिला बन चुका। बिल्कुल। अब रंगनाथ का मंदिर कहाँ पे? पुष्कर में। दोस्तों पुष्कर कहाँ पे गुरुजी हमें भी बताओ? पुष्कर तो हमारे अजमेर में भाई, अजमेर में। दोस्तों पूछ ले ब्रह्मा जी का कि एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे? तो ब्रह्मा जी का मंदिर हमारे पुष्कर में है भाई। चलेगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? किशनगढ़, बेसरोडगढ़, मांडलगढ़ या मातृकुंडिया? बताओ दोस्तों जल्दी आंसर बताओ। वेरी गुड, शानदार जवाब आ पा। सभी के आंसर में देख पा रहा हूँ कि गुरुजी मातृकुंडिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। आप तो गुरुजी डी को लॉक करो, जो भी डी बता रहे हैं ना बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न अगला है, कायलाना झील किसका निर्माण किया? दोस्तों बताओ कायलाना झील किसका निर्माण किसने किया? दोस्तों कायलाना झील का निर्माण किसने? दोस्तों कायलाना झील का निर्माण किसने किया? दोस्तों बताओ बताओ। उदय सिंह, सरदार प्रताप सिंह, जहांगीर ने या राम सिंह ने? तो कायलाना झील का निर्माण किसने किया? दोस्तों बता दोस्तों, सर प्रताप सिंह ने। दोस्तों सर प्रताप सिंह ने। कायलाना झील है कहाँ पे गुरुजी? ये हमारे जोधपुर में भाई। कहाँ पे है? जोधपुर में। क्या गुरुजी ऐसे के ऐसे प्रश्न कॉपी होंगे क्या? बिल्कुल भाई यही प्रश्न कॉपी होंगे। 60 प्रश्न है ना, 60 में से 40 राइट करो, मान कर चले आपकी तैयारी शानदार है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला है कि नीट, क्या दोस्तों नीट का चितेरा किसे कहा जाता है? कि नीट का चितेरा किसे कहते हैं? सौभाग्यमल, क्या दोस्तों? सौभाग्यमल गहलोत को, कन्हैयालाल सेठिया को, प्रभाकर शर्मा को या साहिबुद्दीन को? बताओ। वेरी गुड, शानदार दोस्तों आंसर दिया भाई सभी। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करें ना बिल्कुल आपका ए को लॉक कर दो भाई गुरुजी। ए ऑप्शन आपका लॉक कर दिया। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न के लिए आपके सामने है दोस्तों कि रखन आभूषण कहाँ पहना जाता है? कि रखन आभूषण एक प्रकार का रखन आभूषण है और इसे कहाँ पहना जाता? हाथ में, पैर में, दांत में या कान में? दोस्तों बताओ कि रखन एक प्रकार का आभूषण है और ये अपने कहाँ पे पहना जाता है? दोस्तों रखन जो हमारा आभूषण है ये हमारे दांत का आभूषण गुरुजी। और दांत का आभूषण एक और दोस्तों चोंप है। कि गुरुजी क्या है? एक हमारा और ऑप्शन जो क्या है? चोंप। गुरुजी दांत का एक और होता है, एक होता है दोस्तों चोंप, एक होता है चोंप, एक होता है चोंप। ये तो हमारे कहाँ का है गुरुजी? ये तो हमारे नाक का है, ये तो हमारे नाक का है। और ये कहाँ का है? ये हमारे दांत का है। दोनों में तथ्य हैं, दोनों साथ में बता रहा हूँ क्योंकि दोनों कंफ्यूज करते हैं ना आपको, बिल्कुल आपको कंफ्यूज करते हैं ना, तो बिल्कुल आज से कंफ्यूज नहीं होना आप। चले आपने बिल्कुल सही चैनल को चुना, बिल्कुल सही चैनल चुन लिया आपने। बिल्कुल आपको यहाँ से जीके की तैयारी मजबूत पाई जाएगी। बिल्कुल जीके पार्ट को ना अगर आपसे सपने में कोई प्रश्न करेगा कि कोई प्रश्न पूछ ले थेवा कला किस लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल आप सपने में बता दोगे कि गुरुजी थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तुम्हारे प्रतापगढ़ की है। और भी आप बताओगे, इतना नहीं और बताओगे कि क्या बताओगे? सर जी तो सोनी परिवार की भी प्रसिद्ध है। आप जो क्वेश्चन पूछ लेंगे ना कोई सपने में उसको बताओगे सबसे पहले प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, फिर बताओगे सोनी परिवार के प्रसिद्ध है, फिर आप बता दोगे कि प्रतापगढ़ में क्या प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ में आप सभी को पता है कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? कि सीता माता का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इतना और आप बताओगे। आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप यहाँ से तैयारी करोगे तो आप उसे 5 क्वेश्चन बताओगे। वेरी गुड भाई। चलो अगला प्रश्न है कि दोस्तों रमकड़ा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, बाड़मेर, डूंगरपुर या अजमेर? पूछे दोस्तों पहाड़ों की नगरी किसे? गुरु जी बताओ पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? हमें तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं हमारे गाँव में कि पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? बिल्कुल भाई पहाड़ों की नगरी हमारे डूंगरपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? डूंगरपुर को कहते हैं। अब बताओ रमकड़ा उद्योग है ना ये अपने किस जिले का प्रसिद्ध? बिल्कुल सही कमेंट करो। डूंगरपुर को, और डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं भाई।
चलेगा। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने। प्रश्न अगला है, राजस्थान राज्य बिलकाकार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य बिलकाकार कहाँ पे स्थित है? सिरोही में, धौलपुर में, बीकानेर में या अजमेर में? जल्दी से आंसर देगा। राजस्थान राज्य बिलकाकार कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से क्या करना है, आंसर देना भाई। चलो बताओ। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। ये कहाँ पे है? बीकानेर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में दोस्तों। जो बीकानेर कमेंट करना ना दोस्तों, बीकानेर कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे से जवाब आ रहा चलेगा। प्रश्न अगला रहेगा दोस्तों कि नगरीय सभ्यता किस जिले में स्थित है? अब बताओ दोस्तों, मैं 3 प्रश्न दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। 1 से लेकर 3 प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कितने पढ़े अभी पता चल जाएगा। बताओ, नगरीय सभ्यता किस जिले प्रसिद्ध? भरतपुर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़? तो नगरीय सभ्यता की बात हो रही दोस्तों यहाँ पे। बताओ कहाँ की? चित्तौड़गढ़ दोस्तों। बिल्कुल, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी कराया था। चित्तौड़गढ़ दोस्तों, डी को लॉक कर दो आप तो। चले अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, राजपूताना क्या दोस्तों रेजिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ किस वर्ष हुई? बिल्कुल से कमेंट करो कि गुरुजी किस वर्ष हुई थी? 1832 में हुई थी। बिल्कुल, पहले प्रश्न देखा ना आपने, अभी देखा ना, तो बिल्कुल अब गलत होने का बिल्कुल चांस नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न और आपने पहले देखे वाला, यह है 18 सितंबर की क्रांति केस में जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बिल्कुल बताओ। बताओ किसी का? ईडन। डायरेक्ट आंसर देना दोस्तों। कौन था? ईडन था। अब तो गलत नहीं होना चाहिए ना, अब भी गलत हो जाए तो फिर तो सही नहीं यार, फिर सही नहीं दोस्तों। चलो अब बताओ कि रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कि रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? धौलपुर है, प्रतापगढ़ है, जयपुर है या अजमेर में? प्रश्न दोस्तों मोस्ट है। यहाँ पे मैं 2 से 3 तथ्य और बताऊंगा, उसको भी आपको याद करना। जैसे आपसे पूछा कि रामसागर पूछ लिया, जैसे आपसे पूछा कि केसर बाग अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? कौन सा दोस्तों? केसर बाग। पूछे रामसागर पूछा है, जैसे केसर बाग पूछ ले। आपसे वन विहार पूछ ले कि वन विहार कहाँ पे है, साथ में आपसे रामसागर का नाम भी लिख देते कि रामसागर कहाँ पे। तीनों के तीनों कहाँ पे? बिल्कुल, तीनों के तीनों कहाँ है गुरुजी? तीनों के तीनों हमारे धौलपुर में गुरुजी। कहाँ पे हैं? धौलपुर में। ए ऑप्शन को लॉक करें ना, ए ऑप्शन गुरुजी लॉक कर दो तो। ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलो अगला प्रश्न। राजस्थान ने अपनी पहली वन नीति कब घोषित की? राजस्थान ने अपनी पहली वन नीति कब घोषित की? 2015, 2010 से 2016, 2018? बताओ कब घोषित की? वेरी गुड, 2010 में। बिल्कुल भी कमेंट करें ना, भी कमेंट करने वाले का सही भाई। चलेगा। अगला प्रश्न रहेगा कि सालर वृक्ष सर्वाधिक किस जिले में मिलते? बताओ, सालर वृक्ष ना सर्वाधिक किस जिले में मिलते? बाड़मेर, जोधपुर है, उदयपुर है, जैसलमेर? दोस्तों सर्वाधिक वन किस जिले में? उदयपुर में। सालर के वृक्ष किस जिले में? उदयपुर में भाई। सर्वाधिक वृक्ष मुझे किस जिले में है? उदयपुर में। कम वृक्ष कहाँ पे है? चूरू में। कहाँ पे है? चूरू में। दोनों तथ्य साथ में बता रहा हूँ, कम चूरू में है, सर्वाधिक उदयपुर में भाई। चलो अगला प्रश्न रहेगा कि वागड़ का चिक्कू किसे कहा जाता है? वागड़ का चिक्कू किसे कहा जाता है? तेंदू को, रोहिड़ा को, सागवान को, खेजड़ी को? दोस्तों वागड़ का चिक्कू हमने तेंदू को कहते हैं, और तेंदू पत्ते से आप सभी को पता है क्या बनाई जाती है? तेंदू के पत्ते से अपनी बीड़ी बनाई जाती है भाई। क्या बनाई जाती है? बिल्कुल सही कमेंट करो कि गुरुजी बीड़ी बनाई जाती है हमारे तेंदू पत्ते से। अगला प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है, सेवण घास सर्वाधिक राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? सेवण घास राजस्थान में सर्वाधिक किस भाग में पाई जाती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग? सेवण घास की बात हो रही है दोस्तों, और ये हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में है दोस्तों। पश्चिम भाग में भी जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर में। अगर आपसे जिला दिया हो ना तो जैसलमेर, और पश्चिम भाग में सेवण घास सर्वाधिक रूप से आपको देखने को मिलती है। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, खारे पानी की झील किसका अवशेष मानी जाती है? प्रश्न को दोस्तों आप ट्रिपल स्टार लगाओगे। प्रश्न को ट्रिपल स्टार लगाने के बाद तो क्या लगा सकते हो आप? बताओ, ट्रिपल स्टार लगा लिया गुरुजी हमने। आप बताओ, खारे पानी की झील किसका अवशेष है? घोड़ाना लैंड, अरावली पर्वतमाला, अंगारा लैंड या 33 सागर? बताओ दोस्तों कि गुरुजी खारे पानी की जो झील है ना, 33 सागर के अवशेष है गुरुजी। क्या है? जहाँ पर आज खारे पानी की आपको झीलें देखने को मिलती है ना, वो हमारे 33 सागर के अवशेष है। आपको बताएं सागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। और हमें झीलें कौन सी पूछी? खारी पूछी। तो किसके अवशेष है? 33 सागर के अवशेष। वेरी गुड भाई, शानदार, सही कमेंट करो, बिल्कुल सही। चलेगा। अगला प्रश्न है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग पर क्षेत्र में फैला? सबसे पहले याद होना चाहिए मरु राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? कि गुरुजी है तुम्हारे जैसलमेर में। कहाँ पे गुरुजी? जैसलमेर। कहाँ पे? जैसलमेर प्लस बाड़मेर। जैसलमेर प्लस अपने बाड़मेर, 2 जिलों में मरु राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ।
अब बताओ गुरुजी इसका क्षेत्रफल भी मैं बता दो कि कितना है गुरुजी बताओ। तो 31 62 दोस्तों याद कैसे रखोगे, 31 दोस्तों क्या एक बात सही सही दिखा देता हूँ। 31 62 आपको याद करना कैसे करोगे, 31 अगर आपको याद हो गया तो 31 का गुना 2 कर दो, 31 का गुना आपको 2 कर देना तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 और यहाँ से कितना 6, तो कितना हो गया 31 62। बिल्कुल 31 का गुना 2 कर दो, 31 62 आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल सही भाई, जो विद्यार्थी बी कमेंट करे ना बी आपका लॉक कर दो भाई, बी आपका सही जवाब है। चलेगा अगला प्रश्न रहेगा, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है। मेसा का पठार गुरुजी कहाँ है मैं भी बताओ, धौलपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है या अलवर में। बात करें दोस्तों मेसा का पठार अपने चित्तौड़गढ़ में। बात करें मेसा का पठार में कौन सा दुर्ग है, तो चित्तौड़ का दुर्ग हमारे मेसा के पठार पे दोस्तों पहुंच ले। मेसा के पठार में क्या स्थित है, विजय स्तंभ है दोस्तों, क्या है विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ में दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में बहुत पढ़ ले। विजय स्तंभ की आप ऊंचाई पूछे 122 फीट की क्या है विजय स्तंभ की ऊंचाई है दोस्तों 122 पूछे। उसमें सीढ़ियां कितनी है, तो 157 उसमें क्या है सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां पूछे। मंजिल कितना है, तो गुरुजी 9 मंजिल क्या है विजय स्तंभ में, मंजिल है 9 मंजिला। इतना क्या है आपको याद करना। वेरी गुड भाई, सभी सही कमेंट करो। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों बताओ। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा, केवलादेव, माउंट आबू, ताल छापर या सरिस्का। सबसे पहले याद होना चाहिए कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे, तो सरिस्का का अभ्यारण्य अपने अलवर में गुरुजी कहाँ पर है, अलवर जिले में है। पूछ ले ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे, ये हमारे चुरू जिले में है। और ये क्या है काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध। पूछ ले माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये हमारे माउंट आबू अभ्यारण्य अपने सिरोही में दोस्तों कहाँ पर है, सिरोही में। ये हमारे जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों। केवलादेव कहाँ पे, ये हमारे भरतपुर जिले में दोस्तों कहाँ पर है, केवलादेव हमारे भरतपुर में। हमें पूछा है सर्वाधिक ऊंचाई पर अभ्यारण्य कौन सा है, तो माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों, सिरोही में। कहाँ पे है, सिरोही में। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भाई। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने क्या दोस्तों, सोरसन कंजर्वेशन क्षेत्र के जिले में स्थित है दोस्तों। सोरसन कंजर्वेशन क्षेत्र के जिले में है, 12 अजमेर, जोधपुर है या कोटा में। तो सोरसन कंजर्वेशन क्षेत्र है ना ये अपने 12 जिले में भाई, कहाँ पे, बिल्कुल 12 कमेंट करना ना, 12 कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर देख पा रहा हूँ। बिल्कुल चलेगा। अभी तक आपने ना चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि मैं प्रतिदिन आपके लिए मैं 6:30 में लाइव क्लास लेकर आता हूँ, और जो मिले आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों 7 बजे को क्लास चलती फिर हमारी, फिर 6:30 को पूरी करके हम 7 बजे को RB 1 सीट पर क्लास चलती। कहाँ पे चलती गुरुजी, RB 1 सीट। आपको यूट्यूब में ऐसे कैसे सर्च कर लेना, हमारा चैनल वो भी मिल जाएगा। ये पहले RB लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर सीट लिखो, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा भाई। चले अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने आखेड़ निषेध क्षेत्र है क्या है जहां पे शिकार का क्या है पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। 20 है, 22 है, 33 है, 55 है। तो दोस्तों गुरुवार हमारे वो तो 33 आखेड़ निषेध क्षेत्र है। कितने आखेड़ निषेध क्षेत्र है, 33 है, जहां पे क्या शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। चलो अगला प्रश्न है कि एयर कार्गो क्या दोस्तों, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स दोस्तों किस जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ है, बाड़मेर है, जयपुर है या धौलपुर में। कहाँ पे गुरुवार हमें भी बता दो, तो हमारे जयपुर जिले में भाई। कहाँ पे है, जयपुर जिले में दोस्तों। चलेगा भाई, जयपुर से बिल्कुल सही कमेंट करो भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया। यह प्रश्न मैंने काफी बार आपसे करवा दिया दोस्तों। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ है, बाड़मेर, सिरोही, अजमेर या बूंदी में। देखिए दोस्तों बात करें राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना है लाखेरी में दोस्तों। कहाँ पर है, लाखेरी में गुरुजी। और लाखेरी तो हमारे बूंदी में है, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, बिल्कुल लाखेरी बूंदी कमेंट करें, आपका सही जवाब आ रहा। चलेगा अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस जिले से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किस जिले से होता है, डीडवाना, कुचामन, सांबर है या गजनेर। बताओ दोस्तों, तो सर्वाधिक अपने सांबर जिले से होता है। किस जिले से होता है गुरुजी, सांबर जिले से सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही कमेंट करिए आप भी दोस्तों, आप भी सही कमेंट करिए भाई। चलेगा अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया। कहाँ पे खोला, धौलपुर है, नागौर है, अजमेर या कोटा में। प्रथम सीमेंट कारखाना की बात हो रही, यह खोला गया दोस्तों गोटन में। कहाँ पे दोस्तों, गोटन में। अब गोटन जो है ना ये हमारे नागौर जिले में भाई। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बी, आपको स्थान का नाम भी याद होना चाहिए, बिल्कुल गोटन भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों आपको क्या याद रखनी है, राज्यसभा की सीटें याद रखनी है दोस्तों, लोकसभा की सीटें आपको याद रखनी है, विधानसभा की सीटें आपको याद रखनी है। तीनों के तीनों बता दूं कि राज्यसभा की सीटें कितनी है गुरुजी, 10 है दोस्तों। लोकसभा की सीटें कितनी है, 25 है।
विधानसभा की सीटें कितनी है 200। सारे के सारे तीनों तथ्य बता दिए। जहां से भी क्वेश्चन बनेगा ना राज्य व्यवस्था से, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा तीनों में से। चलो अगला प्रश्न अगला है कि बर सिंह क्या है दोस्तों। बर सिंह सर विद्युत परियोजना के जिले में स्थित है? सिरोही, प्रतापगढ़, अजमेर या बीकानेर? बताओ दोस्तों किस में है? बिल्कुल बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पे? बीकानेर में दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न रहेगा कि गार्डनेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गार्डनेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? टोंक में, अजमेर में, प्रतापगढ़ में या बाड़मेर में? तो दोस्तों टोंक जिले में था। टोंक को दोस्तों नवाबों की नगरी कहते हैं गुरुजी। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं दोस्तों। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, भारत का मक्का भी कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं। प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या प्रसिद्ध? उड़न गिलहरी। बाड़मेर में दोस्तों थार महोत्सव प्रसिद्ध दोस्तों, थार महोत्सव प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज क्लास कैसे लगे फिर बता रहा हूँ। RB1 सीट आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, RB1 सीट तो अभी जाए दोस्तों यूट्यूब में सर्च करो RB1 सीट, और वहां पे भी आपको प्रतिदिन लाइव क्लास मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास हुई थी और कब खत्म हो गई थी।